साथ साथ दीनी मदारिस ने इस्लाम के नजरिए पर पहरा दिया है। और अब एक कदम आगे बढ़कर कि इन मदारिस ने सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, पाकिस्तान की सरहदों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये नजरियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़, ये जोग्राफियाई सरहदों के भी मुहाफ़िज़, और इन मदारिस ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश की है। करारदाद मकासद मदारिस के उलमा ने दी है। 73 के आइन में मदारिस के उलमा ने किरदार अदा किया है। फिरका वाराना हम आहंगी में मदारिस ने किरदार अदा किया है। आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दी के मरकज हैं, ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं, ये टेररिस्ट पैदा करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आज तक पाकिस्तान में सबूत के साथ हमारे मुल्क की हुकूमत एक मदरसे के खिलाफ दहशतगर्दी साबित नहीं कर सकी। लोग कहते हैं कि मदरसा सिर्फ मजहबी तालीम का नाम है, मदरसे में सिर्फ हदीस तफसीर फिका पढ़ाई जाती है, यहां जमाने की तालीम नहीं है, असरी तालीम नहीं है। आप उलमा हैं और जानते हैं कि मदरसा इस्लाम की तालीम के मरकज का नाम है, और इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी के ज़ाब्ते का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। हम अपने मदरसों में इबादत भी पढ़ाते हैं, मुआशियात भी पढ़ाते हैं, मुआशरत भी पढ़ाते हैं, अखलाकियात भी पढ़ाते हैं, इस्लाम का अदालती निज़ाम भी पढ़ाते हैं, हुकूमती निज़ाम भी पढ़ाते हैं, माशी निज़ाम भी पढ़ाते हैं, इक्तिसादी निज़ाम भी पढ़ाते हैं। मदरसे की तालीम एक जामे तालीम है जो उस मजहब की तालीम देती है जो सिर्फ मस्जिद का नहीं है, बाजार का भी है। उस मजहब की तालीम मदरसे में है जो सिर्फ मस्जिद की तालीम नहीं देता, बल्कि पार्लियामेंट की और इंतजामी इदारों के बारे में भी रहनुमाई देता है। इसलिए मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, आलम इस्लाम की अजीम, मारूफ, मशहूर, मकबूल, कदीमी दीनी दरसगाह जामिया अशरफिया लाहौर का 6 रोज़ा 60 साला इज्तिमा एक फकीदुल मिसाल इज्तिमा है, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक से जामिया के फुज़ला और उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए हैं। मैं इस अज़ीम उश्शान इज्तिमा के इनेकाद पर जामिया अशरफिया लाहौर के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना साहिबजादा अब्दुल रहमान अशरफी साहब, हजरत मौलाना हाफिज फजलुर रहीम साहब, हजरत मौलाना अरशद उबैद साहब, मोहतरम हाफिज मोहम्मद असद उबैद साहब, मौलाना जुबैर हसन साहब और इनके तमाम रुफका और असातिज़ा और कारकुनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मौजूदा मुल्की और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में ये आज का और 3 रोज़ा ये इज्तिमा एक संग मील साबित होगा इंशाअल्लाह। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने पाकिस्तान
اور بیرونی دنیا کے عالمی حالات کی روشنی میں فکر انگیز خطاب فرمایا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی ان کوششوں کا بھی اشارتاً تذکرہ فرمایا جو دینی مدارس کے دفاع اور تحفظ کے لیے وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کے صدر اور قائد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ ان کی قیادت میں مدارس اور علماء حق کا یہ قافلہ سر انجام دے رہا ہے۔ مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے، بڑے بڑے اکابر اور رہنمایان امت یہاں موجود ہیں۔ میں اس وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کا تعلق دینی مدارس کے کردار سے ہے، دینی مدارس کے خدمات سے ہے۔ یہ جامعہ اشرفیہ جس کے پوری دنیا میں فضلاء پھیلے ہوئے ہیں، میں اب تک دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہوں مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا ملک اور اس کا کوئی شہر ایسا ہو جہاں تقریباً جامعہ کے فضلاء موجود نہ ہو۔ ان مدارس نے آپ کے اس بر صغیر میں جو خدمات سر انجام دیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف چند ایک آپ کے پاکستان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اس وطن عزیز میں ان دینی مدارس نے ایک عام خدمت یہ سر انجام دی اور دے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں شرح خواندگی کے اضافے میں، تعلیم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی پاکستان کے ایسے علاقے اور پسماندہ شہر اور گاؤں موجود ہیں جہاں کوئی پرائمری اسکول نہیں، کوئی ہائی اسکول اور کالج نہیں ہے، وہاں مدرسہ اور مکتب موجود ہے جو وہاں کے مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی عطا کر رہا ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں اس نے کفالت کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ اس نے نہ صرف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان مدارس نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، بلکہ ان کو مفت تعلیم، رہائش، کھانے پینے کی سہولتیں مہیا کی ہیں۔ اور اس اجتماع میں اس عدد کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں اس وقت کراچی سے گلگت تک الحمدللہ 10,000 سے زائد مدارس ہیں، اور ان 10,000 مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 16 لاکھ ہے۔ 16 لاکھ افراد کو تعلیم دینا، رہائش دینا، کھانا دینا، کتابیں دینا، میڈیکل کی سہولتیں دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر ان مدارس کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے قومی وحدت کو اور یکجہتی کو فروغ دیا ہے۔ ان مدرسوں میں آپ جامعہ اشرفیہ کے ہاسٹل میں جائیں، آپ کو پنجابی نظر آئے گا، آپ کو پٹھان نظر آئے گا، بلوچی نظر آئے گا، مہاجر نظر آئے گا، سرائکی نظر آئے گا، سندھی نظر آئے گا۔ ایک چھت کے نیچے یہ پاکستان کی تمام اکائیوں کو، پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور آج بڑے بڑے وثوق سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک ان پاکستان کے مدرسوں میں پنجابی اور پٹھان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اس نے قومی وحدت کو اور یکجہتی کو فروغ دیا ہے۔ ان مدارس نے اسلام پر پہرا دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور پوری دنیا کو اسلام کے چوکیدار مہیا کیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا۔ اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، ہم
इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं, हम इस्लाम के चौकीदार हैं। हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं, हम इस्लाम के पहरेदार हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इस्लाम का पहरेदार रखे। हजरत मौलाना ने तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां का जिक्र किया और जितनी बातें जिक्र की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जमातों के साथ साथ दीनी मदारिस ने इस्लाम के नजरिए पर पहरा दिया है। और अब एक कदम आगे बढ़कर कि इन मदारिस ने सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, पाकिस्तान की सरहदों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये नजरियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़, ये जोग्राफियाई सरहदों के भी मुहाफ़िज़, और इन मदारिस ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश की है। करारदाद मकासद मदारिस के उलमा ने दी है। 73 के आइन में मदारिस के उलमा ने किरदार अदा किया है। फिरका वाराना हम आहंगी में मदारिस ने किरदार अदा किया है। आज हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दी के मरकज हैं, ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं, ये टेररिस्ट पैदा करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आज तक पाकिस्तान में सबूत के साथ हमारे मुल्क की हुकूमत एक मदरसे के खिलाफ दहशतगर्दी साबित नहीं कर सकी। हमने जनरल परवेज मुशर्रफ से, हमने हुकूमत के लोगों से मुलाकातों में कहा, एक मदरसे का नाम लो जहां दहशतगर्दी होती है। मैं आज जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, एक आला सती मीटिंग इस्लामाबाद में थी, सदर विफाक दामत बरकातुम मौजूद हैं, तस्दीक कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी क़यादत थी हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना अनवारुल हक साहब मौजूद थे। एक हसास इदारे के सरबराह से गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा, आप हमेशा कहते हैं कुछ मदरसे दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, आप जरा हमें बताएं कौन से मदरसे हैं ताकि हम उनको अपनी सफों से निकालें अगर उनमें दहशतगर्दी है। तो वो जवाब में कहने लगे, मौलाना हम तो ऐसे ही कह देते हैं, बाहर वालों को खुश करने के लिए, हमारे इल्म में तो एक भी मदरसा नहीं है, एक भी मदरसा नहीं है। और मैंने कहा, अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटियों का हाल देखे। वर्जीनिया में एक स्टूडेंट ने सैकड़ों बीसियों तलबा को हलाक कर डाला, और खुदा न खास्ता अगर ये हमला आवर मुसलमान होता तो ये केस दहशतगर्दी का कहलाता और इस्लाम और मुसलमान दहशतगर्द बन जाते। आप अपने तालीमी इदारों का हाल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मदरसे जुमा 8 दिन नहीं बने, जिसको तुम दहशतगर्दी कहते हो, ये तुम्हारे दावे के मुताबिक 10, 15, 20 साल से है, जबकि ये जामिया शरफिया 60 साल से है। पाकिस्तान के मदारिस 1947 से है, जनूबी एशिया के मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह 250 साल से है। अगर मदरसे की वजह से दहशतगर्दी होती तो 100 साल पहले भी होती, 50 साल पहले भी होती। फिरका वाराना फसादात के असबाब अपनी सफों में तलाश करो। हमारा फिरका वाराना फसादात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे गेट 24 घंटे खुले हैं, जिसका जी चाहे जब आए देखे। हर मदरसे में मस्जिद मौजूद है, 5 वक्त नमाजी आते हैं। आज तक अगर किसी को कोई दहशतगर्दी नजर आती तो अब तक वो कौम के सामने आ चुकी होती। मैं मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई मदरसा भी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। ये आलमी दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तान का फिरकावारियत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के मदारिस इस्लाम की तालीम का मरकज है और इस्लाम सलामती का दीन है, ये अमन का दीन है और मदारिस सलामती और अमन देते हैं। ये जितने उलमा आए हुए हैं, आप इनसे पूछें, ये मोहब्बत और प्यार जहां भी है वहां मोहब्बत और प्यार बांटते हैं। जहां तक मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की बात है, मैं बहुत से ऐसे हजरात इस इज्तिमा में हैं जो बड़े अरसे के बाद शायद पाकिस्तान आए हों, उनकी इत्तला और खुशी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के
मदारिस के निसाब तालीम में और पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम तालीम में और निज़ाम इम्तिहान में, निज़ाम मालियात में अब तक कोई फर्क नहीं आया। और इंशाअल्लाह हम मदारिस के निसाब की एक एक सतर का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कुर्बानी देने को तैयार है। हम मदारिस को सिर्फ तालीम का मरकज नहीं समझते, बल्कि हम मदरसे को हिफाजत दीन का मरकज समझते हैं। हम मदारिस को पाकिस्तान की हिफाजत का मरकज समझते हैं। हम मदारिस को इस्लामी शायर के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज समझते हैं। और इंशाअल्लाह मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को मुबारक और कबूल फरमाए। चूंकि बहुत से अकाबिर मौजूद हैं और उनके बयानात होने हैं, इसलिए मैं मजीद किसी तफसील में जाने की बजाय आखिर में इतनी बात कहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मदरसा सिर्फ मजहबी तालीम का नाम है, मदरसे में सिर्फ हदीस तफसीर फिका पढ़ाई जाती है, यहां जमाने की तालीम नहीं है, असरी तालीम नहीं है। आप उलमा हैं और जानते हैं कि मदरसा इस्लाम की तालीम के मरकज का नाम है। और इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी के ज़ाब्ते का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। हम अपने मदरसों में इबादत भी पढ़ाते हैं, माशियात भी पढ़ाते हैं, मुआशरत भी पढ़ाते हैं, अखलाकियात भी पढ़ाते हैं, इस्लाम का अदालती निज़ाम भी पढ़ाते हैं, हुकूमती निज़ाम भी पढ़ाते हैं, माशी निज़ाम भी पढ़ाते हैं, इक्तिसादी निज़ाम भी पढ़ाते हैं। मदरसे की तालीम एक जामे तालीम है जो उस मजहब की तालीम देती है जो सिर्फ मस्जिद का नहीं है, बाजार का भी है। उस मजहब की तालीम मदरसे में है जो सिर्फ मस्जिद की तालीम नहीं देता, बल्कि पार्लियामेंट की और इंतजामी इदारों के बारे में भी रहनुमाई देता है। इसलिए मदरसे को